दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सौदागर की मूर्ख बेटी और लोहार की बुद्धिमान बेटी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सौदागर रहता था। सौदागर का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी। उसका एक बेटा था जो कि मूर्ख था। सौदागर अपने बेटे को लेकर हमेशा परेशान रहा करता था। वह यही सोचता कि मेरे मरने के बाद मेरा इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। ये सब तो मेरे बेटे की बस की बात ही नहीं है। परंतु सौदागर की पत्नी अपने बेटे को लेकर कभी भी चिंतित नहीं रहती थी। अगर सौदागर उसे कुछ कहता तो उसकी पत्नी उसे हमेशा बचा लेती। धीरे धीरे इसी तरह समय गुजरता रहा। सौदागर का बेटा बहुत बड़ा हो गया था। अब वह विवाह योग्य हो गया। सौदागर की पत्नी को हमेशा से यही लगता था कि अगर एक बार उसका विवाह करा दिया जाए तो वह अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा। इसीलिए एक दिन सौदागर की पत्नी ने सौदागर से कहा कि एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरी बेटी का विवाह करा दीजिए। इस पर सौदागर ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भला कौन सी लड़की का इतना नसीब फूटा होगा कि वह इसके साथ विवाह करेगी? मैं किसी भी लड़की को इसके साथ नहीं बांधूंगा। सौदागर की पत्नी जिद करने लगी। पत्नी की जिद के आगे तो किसी भी पति की नहीं चलती। हर पति को अपनी पत्नी के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कुछ सौदागर के साथ भी हुआ। वह अपने बेटे का विवाह करने के लिए राजी हो गया, परंतु अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं इसका विवाह एक ही शर्त पर कराऊंगा, जब यह मेरी परीक्षा में पास होगा। सौदागर की पत्नी इस बात के लिए राजी हो गई। सौदागर ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे 3 सिक्के दिए। 3 सिक्के देकर सौदागर अपने बेटे से कहने लगा, सुनो बेटा, ये 3 सिक्के हैं। इनमें से एक तुम अपने खाने पीने की वस्तुओं में खर्च करना, दूसरा नदी में फेंक देना और तीसरे से कोई 5 चीजें खरीद कर लाना। और अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ तुम्हारा विवाह होगा। सौदागर का बेटा वे 3 सिक्के लेकर घर से निकल पड़ा। उसे तो कुछ समझ में न आ रहा था, इसीलिए वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया और कहने लगा, पिताजी ने एक सिक्का नदी में फेंकने के लिए कहा है। भला मैं सिक्का नदी में क्यों फेंकूं? यह तो बड़े काम की चीज होती है। वह नदी के किनारे बैठा यह सब कुछ सोच ही रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आती है। वह देखने में बहुत खूबसूरत होती। वह और कोई नहीं, उस गांव के लोहार की बेटी होती है। लोहार की बेटी सौदागर के बेटे से कहने लगी, तुम यूं इस तरह नदी के किनारे क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है कोई बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। सौदागर का बेटा कहने लगा, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे 3 सिक्के दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक सिक्के से मैं अपने खाने पीने की वस्तुएं ले लूं। वो तो मैंने ले ली, और फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं एक सिक्का नदी में फेंक दूं। भला सिक्का नदी में क्यों फेंकूं? यह तो बड़े काम की चीज है। लोहार की बेटी ने कहा, हाँ, यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिक्का तो बड़े काम की चीज होती है, परंतु तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पिता ने तीसरा सिक्का किस चीज के लिए दिया? सौदागर के बेटे ने कहा, पिताजी ने तीसरा सिक्का इसलिए दिया ताकि मैं इससे 5 चीजें खरीद सकूं। अब तुम ही बताओ, भला एक सिक्के से 5 चीजें कैसे मिलेंगी? लोहार की बेटी बहुत समझदार थी। वह मुस्कुराने लगी और बोली, तुम अपने पिता के लिए एक तरबूज खरीद के लेकर जाओ, उसमें तुम्हें 5 चीजें मिल जाएंगी। सौदागर के बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने एक तरबूज खरीद लिया और घर ले जाकर अपने पिता को दे दिया। जब सौदागर ने देखा कि उसका बेटा तरबूज लाया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह समझ गया था कि इतना दिमाग तो इसके पास नहीं है। यह किसी बुद्धिमान का काम है।
सौदागर ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम लाए तो बहुत अच्छी चीज हो, जिसमें पांचों चीजें एक साथ हैं, परंतु मुझे पता है कि यह दिमाग तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम इस हद तक सोच ही नहीं सकते। बताओ, यह तुम्हें लेने के लिए किसने कहा? इस पर सौदागर का बेटा कहने लगा, पिताजी, वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की आई थी, जो इस गांव के लोहार की बेटी है। उसी ने मुझे यह लेने के लिए कहा। सौदागर ने अपने मन में ठान लिया कि अब वह लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। इसीलिए अगले ही दिन सौदागर लोहार के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। लोहार ने जब देखा कि इतना बड़ा सौदागर उसकी बेटी के लिए खुद रिश्ता लेकर आया है, तो वह फूला न समाया। उसे तो पता भी नहीं था कि सौदागर का बेटा कितना बड़ा मूर्ख है। वह खुशी खुशी विवाह के लिए राजी हो गया। पूरे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई। सभी लोग बड़े हैरान थे कि सौदागर का बेटा भला इस लोहार की बेटी से विवाह क्यों कर रहा है। और जो लोग सौदागर के बेटे को जानते थे, वे यह कहते, भला इस मूर्ख के साथ वह लड़की विवाह क्यों कर रही है। आपस में गुपचुप गुपचुप बातें होती रहीं। एक दिन लोहार को पता चला कि उसका होने वाला दामाद एक मूर्ख है। उसने विवाह के लिए इनकार करना चाहा, परंतु लोहार की बेटी कहने लगी, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, अब मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। आप उसकी चिंता ना करें, वे मूर्ख हैं तो क्या हुआ, मैं उन्हें सारी बातें सिखा दूंगी। लोहार अपनी बेटी की जिद के आगे हार गया। उसने विवाह के लिए मना नहीं किया। जिस दिन विवाह तय हुआ था, उसी दिन विवाह हो गया। सुहाग रात वाली दिन सौदागर के मूर्ख बेटे के मित्रों ने अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, सुनो मित्र, तुम्हारा कल विवाह हुआ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें विवाह के बारे में सारी चीजें बताऊं। तुम हर दिन अपनी पत्नी को 20 जूते मारना, तभी वह काबू में रहेगी, क्योंकि पत्नी ऐसी चीज है कि जब तक उसे जूतों से न मारा जाए वह काबू में नहीं रहती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह तुम्हें मूर्ख समझेगी और फिर उल्टा तुम्हें ही मारेगी। सौदागर का मूर्ख बेटा अपने दोस्तों की बात बहुत अच्छे से समझ गया था। उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि उसके दोस्त उसे कैसी बातें सिखा रहे हैं। वह रात में जब अपनी पत्नी के पास गया, उस समय वह सो गई थी। सौदागर के बेटे ने सोचा, यह सबसे अच्छा मौका है। उसने अपना जूता निकाला और उसे मारने चला। जैसे ही वह मारने जा रहा था, लोहार की बेटी की आंखें खुल गई। उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह तो बहुत गलत बात है। जिसने भी आपको यह कहा है, वे लोग अच्छे नहीं हैं। आप उन लोगों के साथ आगे से मत रहिएगा। सौदागर का बेटा अपनी पत्नी की बात मान गया। वह उसके साथ आराम से रहने लगा। लोहार की बेटी बड़ी ही सूझबूझ के साथ सौदागर के बेटे के साथ रहती थी। वह उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती। धीरे धीरे उसमें काफी बदलाव लाने लगा। देखते ही देखते विवाह का 1 महीना बीत गया। लोहार की बेटी विवाह के बाद पहली बार अपने मायके गई। इधर जब सौदागर ने देखा कि उसके बेटे की हालत में पहले से काफी सुधार आ गया, तो उसने सोचा, क्यों ना इसे काम धंधे के लिए दूसरे नगर भेज दिया जाए, ताकि यह और भी चीजें सीख सके। और वैसे भी बहू अब 6 महीने के बाद ही अपने मायके से घर वापस आएगी। यही सही मौका है, इसे बाहर भेज दिया जाए ताकि यह अच्छे से कारोबार समझ सके। सौदागर ने अपने बेटे को दूसरे नगर की ओर भेज दिया। सौदागर का बेटा दूसरे नगर पहुंच गया। उसने 2-3 दिन वहां पर गुजारे ही थी कि एक दिन उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। सौदागर का बेटा उसकी ओर खिंचा चला गया। वह लड़की समझ गई कि इसे अब लूटना है, इसीलिए वह भी उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने लगी। एक दिन वह सौदागर के बेटे से कहने लगी, क्यों ना आज हम दोनों शतरंज खेलते हैं। इसमें हम दोनों अपनी चीजें दांव पर लगाएंगे और जो जीत गया
वह उसका हो जाएगा। सौदागर का बेटा खुशी खुशी इस बात के लिए मान गया। दोनों शतरंज खेलने लगे। देखते ही देखते उस लड़की ने सौदागर के बेटे को पूरी तरह से लूट लिया। वह पूरी तरह से उस लड़की से हार चुका था। उसने अपने आप को भी उस लड़की के हवाले कर दिया। लड़की ने सौदागर के बेटे का सारा सामान लेकर उसे कैद में डलवा दिया। देखते देखते 6 महीने कैद में बीत गए। सौदागर का बेटा बहुत परेशान था। वह सोचने लगा कि पिता को कैसे संदेशा भिजवाया जाए। इसीलिए एक दिन वह कैद में एक बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़े आदमी को खत लिखना आता था। इसीलिए सौदागर के बेटे ने 2 खत लिखवाए और फिर एक दिन उसी कैद की खिड़की पर बैठ गया। वहां पर एक राहगीर जा रहा था। सौदागर के बेटे ने उससे कहा, तुम कहाँ जा रही हो? इत्तेफाक से वह आदमी सौदागर के ही नगर जा रहा था। इसीलिए सौदागर के बेटे ने 2 चिट्ठियां देते हुए कहा, एक चिट्ठी मेरे पिता के पास भेज देना और एक चिट्ठी मेरी पत्नी को। वह राहगीर दोनों चिट्ठियां लेकर दूसरे नगर पहुंच गया। सौदागर को जो चिट्ठी देनी थी उसने गलती से वह चिट्ठी सौदागर की बहू को दे दी और जो चिट्ठी उसकी बहू को देनी थी वह सौदागर को दे दी। जब सौदागर ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, अब मेरे पास बहुत धन है। अब मैं जब आऊँगा तो तुझे रोज 20 जूते मारूंगा। और जब सौदागर की बहू ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो उसमें यह लिखा हुआ था, पिताजी, मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, परंतु एक लड़की ने मुझे कैद में रखा हुआ है। मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी करिए, मुझे कैद से बाहर निकलवाइए। सौदागर की बहू तुरंत ही अपने ससुराल पहुंची। वहां पर उसने अपने ससुर जी से कहा कि मैं उन्हें वापस लाने जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने पति के पास पहुंच गई। वह बड़ी चालाकी से उस लड़की के पास रहने लगी। वह अपने साथ इतना सारा धन ले गई थी ताकि वह लड़की लालच में आकर फिर से उसके साथ शतरंज खेले। वैसा ही हुआ। लड़की ने सौदागर की बहू से कहा, क्या तुम मेरे साथ शतरंज की बाजी खेलोगी? सौदागर की बहू तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार ही कर रही थी। उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। दोनों शतरंज खेलने बैठ गई। देखते ही देखते सौदागर की बहू ने सारी बाजी जीत ली और वह उस लड़की से कहने लगी, अब मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगी तुम्हें मुझे देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। वह लड़की कहने लगी, ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर सौदागर की बहू ने कहा, तुम्हारी कैद में जो सौदागर का बेटा है मुझे वही चाहिए। इस पर वह लड़की हंसने लगी। वह बोली, उस मूर्ख का क्या करोगी? सौदागर की बहू बोली, मैं कुछ भी करूं, परंतु अब तुम अपनी बात हार गई हो, इसीलिए तुम्हें उसे मुझे देना होगा। वह लड़की खुशी खुशी सौदागर के बेटे को कैद से निकलवाकर सौदागर की बहू के हवाले कर दिया। सौदागर का बेटा उस समय अपनी पत्नी को पहचान ना पाया था। वह उसे लेकर अपने नगर की ओर वापस आने लगी। जब थोड़ी दूर पर उसका ससुराल बचा तो वह कहने लगी, अब आप घर जाइए, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। इस बात से भी उस मूर्ख को कुछ समझ में न आया कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। सौदागर की बहू इतनी बुद्धिमान थी कि जो सौदागर के बेटे ने कैद में वस्त्र पहने थे वे कैदी वस्त्र वह अपने साथ ले गई थी। जब कुछ दिनों के बाद सौदागर की बहू अपने ससुराल वापस आई तो वह मूर्ख कहने लगा, अब मैं तुझे हर दिन 20 जूते मारूंगा, तू इसी के लायक है। इस पर सौदागर की बहू ने कुछ ना कहते हुए वे कैदी वस्त्र उसके सामने निकालकर रख दिए। सौदागर का बेटा सोचने लगा, ये तो वही वस्त्र हैं जो मैं कैद में पहन रखा था, पर ये वस्त्र इस लड़की के पास कहाँ से आए? इसका मतलब जो लड़की मुझे बचाने गई थी वह और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। सौदागर के बेटे को समझ में आ गया था कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, ना कि मुझे मूर्ख बनाकर रखना चाहती है। मेरे मित्रों ने जो कुछ भी कहा था वह एकदम गलत था। इसीलिए सौदागर के बेटे ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी।
पत्नी होने के नाते उसने भी अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति दिल का साफ है। सौदागर की बेटे और बहू बड़े ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगी। अब सौदागर भी निश्चिंत हो गया था, क्योंकि वह समझ गया था कि उसका कारोबार उसकी बहू बहुत अच्छे से संभाल लेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।